हाय गाइस। आप सबकी मोहब्बत मुझे फिर लेकर आई है यूट्यूब पर। आप सबके मैसेजेस आते रहे कि मैं इतने अरसे से कहाँ थी। तो चलिए मैं लेकर आई हूँ मेकअप का ये वीडियो जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी ग्लैम। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी आंखों के मेकअप से। और इनकी आंखों पे मैं लगा रही हूँ एक सॉफ्ट म्यूटेड ब्राउन कलर। अगर आप एक सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं तो गौर करिए कि कलर्स आपके ऐसे इस्तेमाल हो जो आपकी ब्राइड को बहुत ही सूट करें और साथ ही उन्हें एक सॉफ्ट लुक दें। अब क्रीज को डिफाइन करने के बाद मैं और शेड्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक पिंक शेड। इनके आउटफिट में पिंक के टोन्स हैं तो मैंने सोचा कि और सॉफ्ट लुक देने के लिए इस कलर का इस्तेमाल किया जाए। अब आप जितनी अच्छी तरह आई मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना ही खूबसूरत लगने लगता है आई मेकअप। अब इस कलर्स के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक शिमर आई शैडो और ये लाता है वो पॉप आई मेकअप में जो ब्राइड्स को चाहिए होता है। इनका इवेंट है दिन का इवेंट तो मैं बहुत ब्राइट कलर्स नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये सिल्वर पॉप उनकी आँखों को बड़ा भी दिखाएगा और साथ ही वो ग्लैम इफेक्ट भी लेकर आएगा जो ये चाहती थी। मेकअप के साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स से ये भी पूछना चाहती हूँ जो इतने साल से मेकअप करते आए हैं, भाई आपने मेकअप इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस देखे उसका जिक्र कमेंट्स में ज़रूर करिएगा अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। और अगर आप एक क्लाइंट भी हैं तो ये इंडस्ट्री के बारे में जो चेंजेस आए हैं चलिए उसकी भी थोड़ी बातें करते हैं। अब मैंने थोड़ा आईलाइनर इनकी आंखों पर लगा दिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आईलाइनर। ये सबसे अच्छा आईलाइनर है मेरे मुताबिक जो मैं अपनी ब्राइड्स पे इस्तेमाल करती हूँ। इनके चेहरे पर मैंने हाइड्रेशन के लिए स्प्रे किया है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट जानना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और स्प्रे करने के बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र मैं अपने ब्राइड्स पे ज़रूर लगाती हूँ, कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, चाहे ऑयली स्किन हो, एक्ने स्किन हो, ड्राई स्किन हो, मॉइस्चराइज़र बिल्कुल मत स्किप करिएगा क्योंकि यही आपके बेस को और खूबसूरत बनाता है। तो हम बात कर रहे थे मेकअप इंडस्ट्री की। अब इतनी चॉइस में अगर आपको अपने लिए एक मेकअप आर्टिस्ट चुनना है तो आप क्या देखते हैं उस मेकअप आर्टिस्ट में जो आप उसे अपने लिए अपने स्पेशल डे के लिए चुनते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बातचीत होती रहनी चाहिए। मेरी जो ब्राइड्स आती हैं मेरे पास वो ख़ास तौर से अपनी स्किन का इतना ख़्याल रखती हैं कि मुझे आधा काम लगता है हो चुका है, क्योंकि बेस लगाना उनके चेहरे पर इतना आसान हो जाता है। और जब हम उनके साथ कंसल्टेशन भी करते हैं, जब वो कहती हैं कि आप मेरा मेकअप करेंगी, वहीं से हमारा स्किन प्रेप स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी इस ब्राइड के चेहरे पे थोड़ा एक्ने था और थोड़े स्पॉट्स भी थे तो मैं उसे कवर कर रही हूँ अपने इस क्रीम कंसीलर से। मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको सब प्रोडक्ट्स बताऊँगी कौन से आपको अपने वैनिटी में रखने चाहिए। इतने प्रोडक्ट्स में कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है कि कौन सा ख़रीदें कौन सा छोड़ें, तो ये सब हम अपने कोर्स में आपको बताते हैं। अब चेहरे को अच्छी तरह कंसील करने के बाद बारी आती है अंडर आइज की। हमारी ब्राइड शादी से पहले इतनी थक चुकी होती हैं कि कभी कभी उनके डार्क सर्कल्स नज़र आने लगते हैं जो पहले होते भी नहीं। और अब मैं लगा रही हूँ एक कंसीलर, एक डार्कर कंसीलर मैंने लगाया है उनकी अंडर आइज पे, जो मैं अब ब्लेंड करूँगी। अच्छा मेकअप सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होते बल्कि आपकी आर्टिस्ट्री भी होती है। आप कैसे मेकअप को ब्लेंड करते हैं, कैसे ब्राइड के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और अगर आप अच्छा बेस चाहते हैं तो कौन सा मेकअप उनके चेहरे पर अच्छा लगेगा, कौन सा फाउंडेशन उनकी स्किन पे मैच करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं जो टेक्निक्स में आती हैं। और अब अंडर आइज़ को मैंने कंसील कर दिया, उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। अब जो फाउंडेशन मैं इनके चेहरे पे लगा रही हूँ वो है डियोर का फाउंडेशन। मुझे डियोर के फाउंडेशंस बहुत पसंद हैं क्योंकि वो इतने स्किन लाइक हो जाते हैं ब्लेंड होने के बाद, और उनमें एक हाइड्रेशन भी होता है। आपकी स्किन ऐसी नहीं लगती जैसे आपने बहुत सारा फाउंडेशन लगाया है, बल्कि बहुत नेचुरल लगती है जो आप एंड में देखेंगे।
आपका कौन-सा फ़ेवरेट फाउंडेशन है ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप अगर एक ऑफ़िस गोइंग लेडी हैं तो आप कौन-सा फाउंडेशन प्रेफ़र करती हैं? और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो फंक्शंस पे आप कौन-सा फाउंडेशन लगाती हैं? अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, एक लिक्विड ब्लश लगाकर इनके चेहरे पर वो लाली लाती हूँ मैं वापस, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लगता है लिक्विड ब्लश और ईज़िली ब्लेंड भी हो जाता है। यहाँ हमारी ब्राइड भी बहुत खुश हैं ब्लश लगाने पर, क्योंकि इन्हें ब्लश बहुत पसंद है। इन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि आप मुझे बहुत फ्रेश दिखाइएगा। तो पिंक ब्लश लगाने के बाद अब मुझे थोड़ी-सी डार्कनेस फिर भी इनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, कहीं-कहीं शैडो नज़र आ रहा था, तो मैं अब उसे फर्दर कंसील कर रही हूँ एक लाइटर कंसीलर के साथ। और देखिए उनका चेहरा कैसे फिर से रौनक भरा हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ पाउडर ब्लश, और ये भी डियोर का ब्लश है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी ब्राइड ऑलरेडी अपने फंक्शन से इतनी थक चुकी थी कि बेचारी यौन करे जा रही थी, और हम उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने आने वाले इवेंट में बहुत लाइवली रहें। और यहाँ पर मैं फर्दर कॉन्टोर कर रही हूँ, चेहरे पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब चेहरे पर और ग्लो लाने के लिए मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। डे का इवेंट है इसलिए एक बहुत सॉफ्ट हाइलाइटर लगा रही हूँ, और मैं प्रेफर करती हूँ मैक के हाइलाइटर्स, बिकॉज़ ये एक बहुत सॉफ्ट ग्लो देते हैं डे इवेंट्स के लिए। और आई मेकअप तभी कंप्लीट लगता है जब आप आईब्रोज़ को अच्छी तरह फिल करें, तो मैं फिल कर रही हूँ आईब्रोज़ को। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी आईब्रोज़ इस तरीके से भरी हों कि आप अपने चेहरे को ही ना पहचान पा रहे हों? तो हमारी ब्राइड्स भी बहुत सॉफ्ट लुक चाहती हैं अपनी आईब्रोज़ में, कोई अलग नहीं दिखना चाहता। अब मैं आँखों को भर रही हूँ काजल से, और एक ब्राउन काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि उनकी आँखें और भी डिफाइंड लगें। वैसे तो आजकल ब्राइड्स कहती हैं कि काजल लगाओ ही मत, ये नया ट्रेंड है जो आँखों को और अच्छा दिखाता है। लेकिन कुछ ब्राइड्स को काजल बहुत अच्छा लगता है तो हम काजल लगा भी देते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक ब्राइड आई जो कहने लगी कि मेरी आँखों में से बहुत पानी निकलता है जब भी काजल या आई मेकअप करती हूँ। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ हमें बहुत केयरफुल चलना पड़ता है, क्योंकि एक बार फाउंडेशन लग गया तो आपके आंसू नहीं बहने चाहिए। तो ऐसे भी केसेस में हम आपको बताते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास में कि कैसे आप ख्याल रख सकते हैं आँखों को, कैसे आप पानी निकलने से बचा सकते हैं। अब आईलैशेस कर्ल करने के बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मेरा ट्रस्टेड मस्कारा है ब्रांड मेबेलिन से। मेबेलिन इतने अच्छे मस्काराज लेके आता है कि मैं कभी सोचती हूँ किसी और ब्रांड की तरफ देखें कि नहीं देखें। यहाँ मैंने लगा दी है आईलैश, और आईलैश लगाने के बाद उनकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही हैं। और लिप्स को मैं लाइन कर रही हूँ एक सॉफ्ट म्यूटेड कलर से। मैं जब भी लिप्स लाइन करती हूँ तो अपनी ब्राइड से उनके शेप के बारे में ज़रूर पूछती हूँ। कभी कभी ब्राइड्स चाहती हैं कि हम ओवरलाइन करें, और कभी कभी वो चाहती हैं कि वो नज़र ही ना आए। तो यहाँ पर लिप्स लाइन करने के बाद मैं फिल कर रही हूँ एक अच्छा सा पिंक कलर। ये पिंक शेड मेरी ब्राइड्स का फेवरेट बन जाता है। जब भी मैं ये पिंक लिपस्टिक लगाती हूँ तो अगले दिन मुझे मैसेज ज़रूर आता है कि आपने मेरे होठों पे कौन सा शेड लगाया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये मेरा फेवरेट शेड है मेरे मेकअप किट में, और जब भी मुझे ब्राइड्स कहती हैं पिंक कलर लगाइएगा तो ये शेड मैं सबसे पहले उनके होठों पे लगाती हूँ। अब लिप शेड लगाने के बाद मैं ऐड करूँगी इनके होठों पे ग्लॉस, उस बहुत ही अच्छे डूई लुक के लिए। ग्लॉस आपके होठों को इतना डूई दिखाने लगता है कि आपका चेहरा और भी ग्लैमरस लगने लगता है।
अब चेहरे के मेकअप के बाद बॉडी के मेकअप की बारी आती है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लो मिस्ट। हमारी ब्राइड भी हैरान है देखकर कि उनकी बॉडी कैसे ग्लो कर रही है। लेकिन क्योंकि ये एक डे इवेंट है तो मैं चाहती हूँ जब ये धूप में जाएँ तो इनकी बॉडी पे ये स्पार्कल्स नज़र आएँ और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं एक डे इवेंट के लिए। अब मेकअप को ज़रूर लॉक करना है क्योंकि धूप में जब ये जाएंगी तो इनका मेकअप लास्ट करना चाहिए मोर देन 9 आवर्स। ये मेरा ट्रस्टेड मेकअप फिक्सर है और ये रहा इनका फाइनल लुक गाइस। इतने दिनों बाद मैं आप सबके लिए ये मेकअप वीडियो लाई हूँ। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप ये ज़रूर बताइएगा। इनकी ज्वेलरी भी बेहद खूबसूरत थी, मिरर वर्क से भरी हुई। तो ये रहा इनका फाइनल मेहंदी लुक। फिर मिलेंगे जल्दी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।